हेलो, नमस्ते, जय हिंद। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नज़दीक आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेलवे तथा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम मैथमेटिक्स हम यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं और जिसमें चाल समय दूरी हमारा चैप्टर है और आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास होगी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है ये आज की क्लास का। एक आदमी किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर आता है। वह अपने आने जाने में t घंटे समय लगाता है, तब ये दूरी क्या होगी? दोस्तों, इस सवाल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी है, तो आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों, ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हमने ए बी मान ली और ये दूरी हमारी डी दूरी है और इसको x की चाल से गया। अब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में लगा समय हमने t1 माना। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल x है। अब इसी दूरी को ये वापस आ रहा है, तो आने में लिया गया समय हमने माना t2 है। t2 बराबर दूरी बटे चाल, ये चाल y है। वापस कैसे आया? y की चाल से वापस आया। अगर मैं दोनों समय को जोड़ दूं t1 प्लस t2, तो दोस्तों क्या बन गया? ये बन गया कुल समय और यहाँ से d बटे एक्स और प्लस d बटे वाई। अब t1 प्लस t2 हमारा कुल समय हो गया। सवाल में कुल समय t घंटे दिया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? t के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से d मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 बटे एक्स और प्लस 1 बटे वाई। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, डी एलसीएम कितना आएगा? तो ये आएगा एक्स वाई और यहाँ से कितना आ गया? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से दोस्तों डी कितना आ जाएगा? डी आएगा एक्स वाई का टी में गुणा करेंगे, यानी एक्स वाई और इंटू टी और बटे में क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई दोस्तों इस सवाल में आंसर क्या बनेगा? एक्स वाई इंटू टी और बटे एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। और ए में भी यही लिखा है, मगर आप जो है हाँ यहाँ पे दोनों में एक ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। दोस्तों अब इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। हमें क्या ध्यान देना है? अगर बराबर दूरी हो, जैसे दूरी ए भी गया और फिर वापस आया, दूरी बराबर हो गई। अगर आने जाने का हमें कुल समय दे दिया जाए, तब दूरी क्या बनेगी? दोनों चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और गुणे आने जाने में कुल समय। तो यहाँ से दोस्तों ये एक तरफ की दूरी, यानी कि ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने जाने में अगर कुल समय 5 घंटे का लगा हो, तब घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? दोस्तों ये घर है और ये आपका ये स्कूल हो गया। ये घर से गया स्कूल और फिर वापस आया। हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर आने जाने की दूरियां हमारी बराबर हो और x की चाल से व्यक्ति गया है और y की चाल से व्यक्ति आया है और आने जाने का कुल समय यदि t है, तब दूरी क्या होगी? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी। टी क्या है? आने जाने का कुल समय। दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर दूरी बराबर हो और इस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तय करता है, फिर वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आने जाने का अगर कुल समय t घंटे दिया है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये दूरी आएगी x इंटू वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी। तो दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो गया, जाने की दूरी है, जाने की चाल आ गई। 2 की चाल से वापस आया, 3 गुणे 2 और बटे 3 प्लस 2 और इंटू आने जाने में कुल समय कितना लगा? 5 घंटे लगा, इंटू 5।
5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी के 6, दूरी कितनी आ गई दोस्तों? दूरी आ गई 3 किलोमीटर। यानी कि हम ये समझना है, अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है और वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और आने जाने में कुल समय यदि t घंटे का लगा हो, तो यहाँ से कुल दूरी कैसे निकालेंगे? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी। यहाँ पे x सेम दूरी तय करने की जाने की चाल है और y सेम दूरी तय करके वापस आने की चाल है, और t आने जाने में लगा कुल समय है। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी सेम सवाल है दोस्तों। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने जाने में यदि कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तब ट्रेन से वो कितनी दूरी तय करी? दोस्तों, ट्रेन से गया और फिर वापस आया, ध्यान दो किससे? पैदल चल के। ट्रेन से गया, पैदल चल के वापस आया। दोस्तों, दूरी तो बराबर है। हमने अभी समझा, अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है और जाने की चाल x है, आने की चाल y है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू आने जाने का कुल समय t, ये वैल्यू क्या बनती है? ये वैल्यू दूरी बनती है। हमने अभी समझा। तो दोस्तों, 25 की चाल से वो गया, फिर 4 की चाल से वो वापस आया, अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 25 प्लस 4 और इंटू कुल समय। आने जाने का कुल समय कितना है? 5 घंटे 48 मिनट। दोस्तों, 5 घंटा ये रहा। अब 48 मिनट को हम घंटे बनाएंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। हम यहाँ 60 से भाग दे देंगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 4 29। ये वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू 29/5 आ गई। अब दोस्तों 25, 4, 29, 29 ये आपस में कट गया। 5 से 5 बार कटेगा, 5 चौक 20। हमारी दूरी कितनी आ गई? तो ये दूरी 20 किलोमीटर आ गई। यानी व्यक्ति ट्रेन से 20 किलोमीटर गया और वापस जो पैदल आया तो वो 20 किलोमीटर ही आया होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, फिर बी से बिंदु ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि यात्रा पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत करेंगे। हम हर टाइप के सवालों की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे ताकि हम लोग अच्छे ढंग से हर सवाल के पैटर्न को सीख सकें। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आया। दोस्तों, समझने की बात यह है, यहाँ पे दूरियां बराबर हैं। हमने अभी समझा, अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक गया, फिर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक आया। दोस्तों, आने जाने की दूरियां बराबर हैं। अगर दूरी बराबर हो और 2 चाल दे रखी हो, तो बराबर दूरी d बराबर x इंटू वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू आने जाने का कुल समय। हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों, ए से बी तक गया और ये गया 15 की चाल से, फिर वापस आया 30 की चाल से, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 30 प्लस 15 ये आ गया 45 और आने जाने का कुल समय कितना है? आने जाने का कुल समय 3 घंटा है। दोस्तों, 15 तियाँ 45, 3 से 3 कट गया, यहाँ दूरी कितनी आ गई? तो ये दूरी दोस्तों 30 किलोमीटर आ गई। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। यानी कि यदि दूरी बराबर हो और 2 चाल से तय की जाए और दोनों चालों से
तय करने का हमें कुल समय दिया हो, तब दूरी d बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई और इंटू टी लगा देंगे, हमारी दूरी निकल जाएगी। हमने ये फार्मूला कहाँ से आया, हम लोगों ने अभी समझा सवाल नंबर 1 में। अब अगले सवाल पे आएंगे। यहाँ सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग करता है और जबकि चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है। एक बार चढ़ने में और एक बार उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों ये मान लीजिए कि पहाड़ है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, आने जाने का हमें कुल समय 5 घंटा दिया है। यदि ये x की चाल से और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये पहाड़ पे गया, फिर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, आने जाने में अगर कुल समय t घंटा लिया है, तब दोस्तों ये एक तरफ की दूरी कितनी होगी, बराबर दूरी d बराबर x इंटू वाई और अपॉन x प्लस वाई और इंटू आने जाने का कुल समय। अब दोस्तों 4.5 की चाल से गया, 4.5 की चाल से गया और 3 की चाल से वापिस आया, सेम दूरी गया है, अपॉन एक्स प्लस वाई 4.5 और 3 7.5 और इंटू आने जाने का कुल समय 5 घंटा। अब दोस्तों एक अंक का पॉइंट से पॉइंट में ख़त्म किया। 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 से 5 गया, 3 तिहाई 9। तो दोस्तों पहाड़ की ऊंचाई 9 किलोमीटर आ गई, यानी 9 किलोमीटर वो चढ़ाई चढ़ा था। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, हम लोग का अभ्यास कम से कम 10 से 12 क्वेश्चनों पे करना है। दोस्तों एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे का समय लेता हो तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात को समझना, एक छात्र यहाँ से और यहाँ तक गया, एक 5.5 की चाल से गया और फिर वापस आया, और फिर वो वापस आया 4 की चाल से, और आने जाने में कुल समय लेता है 4 4 3 19 19/4 घंटा। तब दोस्तों कुल दूरी निकालनी है। यहाँ बात को समझना, अभी हमने पढ़ा सेम दूरी है, जाने की चाल अगर x है, आने की चाल y है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू आने जाने का कुल समय। तो यहाँ से ये दूरी निकल के आ जाएगी, हमारी बराबर दूरी निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों जाने की चाल कितनी है, 5.5, 5.5 गुणे आने की चाल हमारी 4 हो गई, और बटे एक्स प्लस वाई 5.5 4, ये आ गई 9.5, और आने जाने का कुल समय ये आ गया 19/4। दोस्तों 4 से 4 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 19 पंजे 95, 5 से 11 बार। तो दोस्तों ये दूरी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 11 किलोमीटर। अब यहाँ सवाल में कहा गया है छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये एक तरफ की दूरी आई है, ये एक तरफ की दूरी आई है। हमने इससे पिछले क्वेश्चनों में हमने एक तरफ की दूरी निकाली थी, ये एक तरफ की दूरी आई है। दोस्तों 11 गया है और 11 वापिस आया है। तो यहाँ से जब हम कुल दूरी लेंगे, हम यहाँ से कुल दूरी लेंगे दोस्तों, 11 गया है और 11 ही वापिस आया है, तो 11 ये दूरी हमारी 22 किलोमीटर आएगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ ये कहता घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी तो 11 किलोमीटर आ गई। अब वो 11 गया है, 11 वापस आया है, 11 गया है, 11 वापस आया है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 11 और 11 22 किलोमीटर आ गई। दोस्तों ऑप्शन नंबर है। अब आएंगे अगले प्रश्न पे।
एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है और वह यात्रा का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? दोस्तों सवाल को समझना, ये मान लीजिए टोटल दूरी है, ये हमारी टोटल दूरी हमारी ए बी है। अब इसका आधा भाग एक पॉइंट हमने सी यहाँ पे मान लिया, ये आधा भाग हो गया। तो ए सी और ये बी सी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई, दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर हो गई। और हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर दूरी बराबर है तो बराबर दूरी को तय करने में अगर चाल एक्स और वाई है तो यहाँ से बराबर दूरी हमारी डी कैसे आएगी? तो दोस्तों डी आएगी दोनों की चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग, और इन दोनों दूरियों को तय करने में लिया गया कुल समय। दोस्तों पूरी दूरी तय करने में कुल समय 5 घंटा 15 मिनट है। तो दोस्तों 5 घंटा और ये 15 मिनट, हम मिनट को घंटा बनाएंगे, 60 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 5 60 और 1 61। दोस्तों 61/4 घंटे आ गया। दोस्तों अगर ए बी कुल दूरी है, हम इसका आधा भाग लिया, ये बिंदु सी ए सी मान लीजिए आधा भाग है, फिर बी सी आधा भाग हुआ। अब इस आधे भाग को और आधे भाग को तय करने की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोगों ने ये समझा अगर बराबर दूरी हो, बराबर दूरी को तय करने में हमें यदि चाल दी हो, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल और गुणे कुल समय, तो यहाँ से बराबर दूरी हमारी निकल जाती है। तो ये बराबर दूरी डी आ जाएगी। यहाँ से हमारी पहली चाल 60, दूसरी हमारी 45 और बटे 60 + 45, ये चाल हो गई 105 और गुणे कुल समय। यहाँ दोस्तों टोटल दोनों डिस्टेंस आधी आधी तय करने में ठीक कुल समय कितना है? तो 61/4 है। ठीक, अब यहाँ जो काटेंगे दोस्तों, यहाँ 5 घंटे 15 मिनट था, 15 चौका 60 और 15 5 है ये। यहाँ दोस्तों कितना है? 5 घंटा 15 मिनट है। तो 5 + 15 मिनट का मतलब 1/4, 5 और 20 और 1, ये 21/4 है। यहाँ पे कुल समय कितना है? तो कुल समय ये 21/4 है। अब दोस्तों 21 पंजे 105, 5 से 5 और 20 आएगा, 20 तियाँ 60, 45 तिहाई 135। ये दूरी कितनी आ गई? ये दूरी 135 आ गई। अब दोस्तों 135 दूरी, ये आधी दूरी आई है, ये जो आधी दूरी है ना बराबर वाली, ये आधी 135 और फिर इसके बराबर आधी ये 135। तो दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी कितनी आएगी? तो यहाँ से हमारी कुल दूरी आएगी 135 प्लस है ना 135। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से जो बराबर दूरी है हमारी वही निकलती है। तो यहाँ पे हमने दूरी को आधी आधी दूरियों में बांट लिया था, यानी कि जो बराबर दूरी है हमारी आधी दूरी है, तो 135 ये और 135 ये, हमारी कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों? हमारी कुल दूरी होगी 270 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी होगी? 270 किलोमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों और ये यात्रा हमारी ए से बी तक की हमारी यात्रा है और इसका आधा भाग मैंने पॉइंट सी मान लिया, यानी ए सी बराबर बी सी, यहाँ भी दूरियां बराबर हो गई। आधा भाग तय कर रहा है 40 की चाल से और शेष आधा भाग 60 की चाल से तय कर रहा है। आधी आधी दूरी का मतलब हमारी दूरियां बराबर हो गई। यदि दो चाल दे रखी हूँ
हमारी दूरियां बराबर हों और उन दोनों दूरियों को तय करने का हमें कुल समय दिया हो, तो उनमें से एक बराबर दूरी हमारी क्या आएगी? तो एक बराबर दूरी क्या आएगी? दोनों की चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और गुणे टोटल समय, दोनों ही दूरियों को तय करने का कुल समय। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारी पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे दोनों का योग और कुल समय, हमारा कुल समय कितना है? 8 घंटा है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 चौक 24, 24 अट्ठे 192। दोस्तों 192 हमारी आधी दूरी आई है। 192 दोस्तों आधी दूरी आई है। हमसे पूछा है हमारी कुल दूरी, तो यहाँ पे दोस्तों कुल दूरी कितनी होगी? तो 192 प्लस 192 यानी कि दोस्तों 384 किलोमीटर हमारी कुल दूरी आएगी दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हमने क्या आप सीखा यहाँ पे, अगर ये टोटल डिस्टेंस है, अब इसी का आधा भाग हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने तय किया, फिर शेष आधा भाग हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। दोनों ही दूरियां हमारी बराबर हो गई और दोनों दूरियों को तय करने का कुल समय 8 घंटा है। अगर दूरियां बराबर आ जाएं, दोनों ही दूरियों को तय करने का हमें कुल समय दिया हो, तो यहाँ पे इनमें से एक जो बराबर दूरी है वो कैसे आएगी? दोनों की चालों का हम गुणनफल लेंगे और बड़े चालों का योग लेंगे और टोटल समय हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों, ये हमें ध्यान देना है। अब ये फार्मूला कैसे बना, कॉन्सेप्ट सवाल नंबर 1 में मैंने ये बात बताया था। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इसी का कॉन्सेप्ट है, हमने इसी बात को सवाल नंबर 1 में प्रूफ किया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक कार 11 घंटे में पूरी यात्रा करता है। पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल डिस्टेंस। अब इसी टोटल का आधा डिस्टेंस हाँ तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधा दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आधी दूरी है ना, वो कैसे आएगी? दोनों की चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और गुणे दोनों ही दूरियों को तय करने का कुल समय। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। हम जो समय लेंगे, हमारे पास टोटल समय होना चाहिए, हमारे पास दोनों ही बराबर दूरियों को तय करने का टोटल समय होना चाहिए। तो यहाँ से बराबर दूरी हमारी निकल जाएगी। अब यहाँ पहली चाल कितनी है दोस्तों? 30 और दूसरी 25 और बटे में x प्लस वाई 30 प्लस 25 हो जाएगा 55 और यहाँ कुल समय कितना है? 11। 11 पंजे 55 और 5 छंग 30, 25 छक्का 150, ये 150 किलोमीटर, ये आधी दूरी आई है। हमारी बराबर दूरी में ये आधी आई है और मुझे कुल दूरी निकालनी है। तो 150 आधी और फिर 150 आधी, तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हमारी 300 किलोमीटर हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई? तो कुल दूरी हमारी 300 किलोमीटर हो गई। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक साइकिल सवार एक निश्चित यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधी दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारी कुल दूरी आ गई।
ये कुल दूरी है। अब इसी का आधा भाग, ठीक, हमने AC मान लिया आधा भाग है। अब इसी का आधा भाग 12 की चाल तय करता है, शेष आधा भाग 9 की चाल तय करता है। चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और गुणे आधा आधा भाग तय करने का कुल समय, ये आ गया 7। तो यहाँ से जो आधी दूरी है, जो बराबर की आधी दूरी है, ये निकल जाएगी। दोस्तों जो बराबर दूरी होती है, इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से सीधे वही निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे डी का मान आ जाएगा, यहाँ 7 तियां 21, 3 चौक 12, 9 चौक 36, यानी कि 36 आधा है, फिर 36 आधा है, तो 36 36 72 किलोमीटर हमारी क्या बन जाएगी। तो यहाँ से 72 किलोमीटर हमारी कुल दूरी बन जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये बनेगा आंसर। दोस्तों सवाल कैसे लगे, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज़ में और सभी को जोड़िए, और यहाँ से सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर हम एग्ज़ाम से पहले करा देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सारे सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जय हिंद।